जय हिंद। मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आप सभी की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, बेहतरीन चल रही होगी। आज हम पढ़ाएंगे आपको भारत के जो विश्व धरोहर स्थल है यूनेस्को में शामिल है। लिखा है यूनेस्को की सूची में शामिल भारत के विश्व धरोहर स्थल। अब आपको क्वेश्चन उठ रहा है यूनेस्को क्या होती है। देखिए अभी शॉर्ट तरीके से हम समझ लेते हैं यूनेस्को। यूनेस्को 194 देशों का एक समूह है और ये विरासत और जैव विविधता को संभाल के रखती है। किसी भी देश में कुछ खास चीजें होती हैं, प्रसिद्ध चीजें होती हैं, उनको ये संभाल कर रखती है यूनेस्को। ठीक है, समझ में आ गया। और भारत में टोटल अभी कुल 42 विश्व धरोहर स्थल है। कितने हैं? 42। भारत में टोटल अभी 42 धरोहर स्थल है, उसमें से 34 सांस्कृतिक है जो भारत की संस्कृति से जुड़े हैं और 7 प्राकृतिक है और 1 मिश्रित है। उनको हम पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे सांस्कृतिक। सबसे पहले पढ़ेंगे हम सांस्कृतिक। कितने सांस्कृतिक? 34 हैं। और हम पढ़ेंगे इसमें कब कौन सी सन में इनको यूनेस्को की सूची में जोड़ा गया था और किस राज्य में है। तो आइए देखते हैं, हम पढ़ते हैं। तो पहला है आगरा का किला। आगरा का किला, देखिए जो आगरा का किला है ये उत्तर प्रदेश में है, यूपी में है, उत्तर प्रदेश में। और ये यूनेस्को की सूची में 1983 में शामिल किया गया था। कब शामिल किया गया था? 1983 ईस्वी में शामिल किया गया था। आगरा का किला उत्तर प्रदेश में है। आगे है अजंता की गुफाएं। अजंता की गुफाएं, ये अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में। और अजंता की गुफाएं ये यूनेस्को की सूची में 1983 ईस्वी में शामिल किया गया था। कब? 1983 ईस्वी में अजंता की गुफाएं। आगे एलोरा की गुफाएं। चाहे एलोरा की गुफाएं हो चाहे अजंता की गुफाएं, ये दोनों किस राज्य में है? महाराष्ट्र में। कहां है? महाराष्ट्र में है ये दोनों, अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं। और इनको कब शामिल किया गया था? 1983 ईस्वी में। 1983 ईस्वी में इनको शामिल किया गया था। आगे है ताजमहल। ताजमहल जो शाहजहां ने बनवाया था, ताजमहल, ये कहाँ है? आपके हमारे उत्तर प्रदेश में है। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। तो इनको कब शामिल किया गया था? उत्तर प्रदेश की जो ताजमहल है, उत्तर प्रदेश का ताजमहल यूनेस्को की सूची में कब शामिल किया गया था? तो ये 1983 ईस्वी में। देखो 1983, 1983, 1983, आप 4 याद रखना 1983 से। क्या? आगरा का किला, अजंता की गुफा, एलोरा की गुफा, ताजमहल, ये आप रखोगे 1983 ईस्वी में शामिल किए गए थे यूनेस्को की सूची में। आगे सूर्य मंदिर, जिसको कोणार्क का मंदिर भी बोलते हैं, कोणार्क का मंदिर भी बोलते हैं, ये कहां है? ये उड़ीसा में है, ओडिशा जिसे बोलते हैं, उड़ीसा में है। ये कब शामिल किया गया था? तो ये शामिल किया गया था 1984 ईस्वी में। 1984 ईस्वी में सूर्य मंदिर जो उड़ीसा में है। आगे है महाबलीपुरम में स्मारकों का समूह। महाबलीपुरम में स्मारकों का समूह, ये किस राज्य में है? ये तमिलनाडु में है। कहां है? तमिलनाडु में, तमिलनाडु। और ये यूनेस्को में कब शामिल किया गया था? तो ये भी 1984 ईस्वी में, 1984 ईस्वी में शामिल किया गया था। आगे है गोवा के चर्च और कॉन्वेंट। गोवा के चर्च और कॉन्वेंट, ये गोवा से ही पता चल रहा है। कहां है? गोवा, गोवा की राजधानी पणजी, गोवा में। ठीक है, कहां है? गोवा में। और इनको कब शामिल किया गया था यूनेस्को में? 1986 ईस्वी में। 1986 ईस्वी में शामिल। 8 नंबर का पढ़ेंगे खजुराहो स्मारकों का समूह। खजुराहो स्मारकों का समूह, ये जो है ये कहां पर है? ये है आपका मध्य प्रदेश। कहां पर? मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में है खजुराहो स्मारकों का समूह। कहां है? मध्य प्रदेश, एमपी भी कह देते हैं, मध्य प्रदेश को एमपी। ये इसको कब शामिल किया गया था यूनेस्को की सूची में? तो इसको
1986 ईस्वी में शामिल किया गया था। आगे पढ़ते हैं, हम्पी में स्मारकों का समूह। जो हम्पी में स्मारकों का समूह है, ये आपका है कर्नाटक। कर्नाटक कहाँ है? कर्नाटक। इसको कब शामिल किया गया था यूनेस्को की सूची में? इसको शामिल किया गया था 1986 ईस्वी में। तो इन दोनों को, खजुराहो स्मारकों का समूह या हम्पी में स्मारकों का समूह, इन दोनों को 1986 ईस्वी में शामिल किया गया था। आगे है फतेहपुर सीकरी। ये जो फतेहपुर सीकरी है, ये है यूपी अर्थात उत्तर प्रदेश। यूपी अर्थात उत्तर प्रदेश। इसको कब शामिल किया गया था यूनेस्को की सूची में? तो इसको 1986 ईस्वी में शामिल किया गया था। आगे है पट्टादकल में स्मारकों का समूह। पट्टादकल में स्मारकों का समूह, ये कहां पर है? ये है कर्नाटक। कहाँ है? कर्नाटक में। ये भी कर्नाटक में है। और इसको कब शामिल किया गया था यूनेस्को की सूची में? इसको शामिल किया गया था 1987 ईस्वी में। पट्टादकल में स्मारकों का समूह कर्नाटक में है और इसको 1987 ईस्वी में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था। आगे है एलिफेंटा की गुफाएं। मैंने अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं पढ़ा दी, अब एलिफेंटा की गुफाएं है। ये भी कहाँ है? महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र में। अजंता की गुफा ले लो, एलिफेंटा की गुफा ले लो, एलोवेरा की गुफा ले लो, ये कहाँ है सभी? ये महाराष्ट्र में है। जिसको कब शामिल किया गया था? इसको 1987 ईस्वी में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था। आगे है ग्रेट लिविंग टेम्पल्स। ग्रेट लिविंग टेम्पल्स, ये जो ग्रेट लिविंग टेम्पल्स है, ये है तमिलनाडु में। कहाँ है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में। तमिलनाडु में है। और ये तमिलनाडु में है। इनको कब शामिल किया गया था यूनेस्को की सूची में? तो इनको शामिल किया गया था 1987 ईस्वी में। 1987 ईस्वी में ग्रेट लिविंग टेम्पल्स को यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था। आगे है सांची में बौद्ध स्मारक। सांची में बौद्ध स्मारक, ये है सांची में बौद्ध स्मारक। ये कहाँ है? ये है मध्य प्रदेश, जिसको भारत का दिल कहते हैं, मध्य प्रदेश। ये मध्य प्रदेश में है बौद्ध स्मारक, है सांची में बौद्ध स्मारक। इसको कब शामिल किया गया था यूनेस्को की सूची में? तो इसको 1989 ईस्वी में शामिल किया गया था। 1989 ईस्वी में सांची में बौद्ध स्मारक को यूनेस्को की सूची में 1989 ईस्वी में शामिल किया गया। आगे है हुमायूं का मकबरा। हुमायूं का मकबरा, ये है कहाँ है? ये है दिल्ली। कहाँ है? दिल्ली दिलवालों की, दिल्ली में है। दिल्ली में। और इसको शामिल किया गया था 1993 ईस्वी में यूनेस्को की सूची में शामिल। अब पढ़ते हैं 16 में कुतुब मीनार और उसके स्मारक समूह। कुतुब मीनार और उसके स्मारक समूह, ये कहाँ है? ये है आपकी दिल्ली। दिल्ली में है। दिल्ली में कुतुब मीनार और उसके स्मारक समूह दिल्ली में है। और इनको यूनेस्को की सूची में कब शामिल किया गया था? तो 1993 ईस्वी में। 1993 ईस्वी में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था कुतुब मीनार और उसके स्मारक समूह। आगे है भारत का पर्वतीय रेलवे। देखिए इसमें अलग अलग है। अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करें, अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करें, पश्चिम बंगाल की, अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करेंगे तो ये 1999 ईस्वी में शामिल किया गया था पश्चिम बंगाल का पर्वतीय रेलवे। अगर हम इसी में तमिलनाडु की बात करें, किसकी? तमिलनाडु की। तमिलनाडु की बात करें तो इसको कब शामिल किया गया था? तो इसको 2005 में शामिल किया गया था तमिलनाडु का पर्वतीय रेलवे। अगर हम इसमें बात करें, इसमें हिमाचल प्रदेश की, हिमाचल प्रदेश,
हिमाचल प्रदेश की बात करें, हिमाचल प्रदेश की बात करें तो इसको कब शामिल किया गया था? इसको 2008 में शामिल किया गया था, हिमाचल प्रदेश का पर्वतीय रेलवे। आगे है बोध गया में महाबौद्ध मंदिर परिसर, बोध गया में महाबौद्ध मंदिर परिसर, इसको ये कहाँ है? ये बिहार में है। कहाँ है? ये है बिहार में। कहाँ है? बिहार में। इसको कब शामिल किया गया था? तो इसको 2002 में शामिल किया गया था। ठीक है, बिहार है ये, बिहार, इसको 2002 में शामिल किया गया था। आगे है भीमबेटका की रॉक शेल्टर, भीमबेटका के रॉक शेल्टर, ये जो है आपका कहाँ है? ये है तमिलनाडु में। कहाँ है? ये सॉरी तमिलनाडु नहीं, मध्य प्रदेश में, इसको एमपी कहते हैं, एमपी, मध्य प्रदेश में। जो इसको शामिल किया गया था 2003 में। कब? 2003 में शामिल किया गया था। आगे है छत्रपति शिवाजी, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, ये है आपका महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में। और इसको कब शामिल किया गया था? 2004 ईस्वी में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था। आगे है चंपानेर, क्या है? चंपानेर पावागढ़, चंपानेर पावागढ़, ये कहाँ है? चंपानेर पावागढ़, ये गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में। और इसको 2004 ईस्वी में शामिल किया गया था, 2004 में, 2004 में शामिल किया गया था, 2004 में। आगे है लाल किला परिसर, लाल किला परिसर, ये दिल्ली में है। कहाँ है? दिल्ली में, लाल किला दिल्ली में है। और इसको यूनेस्को की सूची में कब शामिल किया गया था? तो इसको यूनेस्को की सूची में 2007 में शामिल किया गया था, 2007 में। आगे है जंतर मंतर, जो जयपुर, जंतर मंतर जयपुर, ये कहाँ है? किस राज्य में है? ये राजस्थान में है। कहाँ है? राजस्थान, राजस्थान। और इसको 2000 कब शामिल किया गया था? इसको 2010 में शामिल किया गया था यूनेस्को की सूची में। आगे है राजस्थान के पहाड़ी किले, राजस्थान के पहाड़ी किले, ये भी कहाँ है? ये राजस्थान में है, राजस्थान। इनको 2013 में शामिल किया गया था। कब शामिल किया गया था? 2013 में शामिल किया गया था।